जानवर तो बहुत हैं। भालू, तेंदुआ, शेर। और जी शेर वगैरह आप देखे हैं अपनी आंखों से? सामना हुआ है। अच्छा, सामना हुआ है। छिपे हुए में था। अच्छा। मैं तो बचपन से ही भक्ति लाइन पे हूँ। अच्छा, बचपन से ही भक्ति लाइन में। तो महाराज जी यहाँ कैसे आपका आना हुआ इतने बीहड़ जंगल में? आ गए जब हमें ध्यान करना था। ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए था, तो तब फिर 1 महीने तो मैंने ऐसे स्थान की तलाश किया। उसके बाद यहाँ प्राप्त हुआ हमें। और देखिए दोस्तों, जंगल में किस प्रकार पानी महाराज जी यहाँ इकट्ठा करते हैं। ये देखिए, और बिल्कुल छोटी सी कुटिया है महाराज जी की। महाराज जी जैसे आप भक्ति भोले बाबा की करते हैं, तो श्रृंगार माता जी का हाँ, तो माता पार्वती का श्रृंगार कर लेता हूँ। जहाँ भोले बाबा है वहाँ माता पार्वती है जी। तो मतलब आप एक तरह से भोले बाबा की पत्नी के रूप में आप अपने आप को देखते हैं? नहीं, वो माता अर्धांगिनी के रूप में मैं श्रृंगार कर लिया हूँ। माता ने जब संकेत दिया तो मैंने श्रृंगार से। अच्छा, माता जी ने सीताराम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आ चुके हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर मां सती अनसुईया की तरफ, जहां पर आज हम आप लोग को एक संत जी का दर्शन कराएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए, ये पानी मंदाकिनी नदी का है और इसे ही पार करके हम लोग को जाना है। और इतना ज़्यादा इसमें काई लगी हुई है कि अगर थोड़ा सा भी पाँव फिसला तो ये पूरा राशन भी भीग जाएगा, और जो भी हमारे पास मोबाइल जो भी है वो भी पूरा खराब हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से, कपड़े तो गीले हो ही जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी पथरीली जगहें हैं और आप लोग को चारों तरफ से घनघोर जंगल देखने को मिल रहा होगा। इधर भी देखेंगे तो पूरा जंगल है और इधर तो पूरा घनघोर जंगल है, जहाँ पर ये ऐसा जंगल लगा हुआ है कि यहाँ पर शेर भालू सभी पाए जाते हैं। तो आइए, अब ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आप लोग को सीधा महाराज जी की कुटिया का दर्शन कराता हूँ। और उसके पहले सती अनसुईया माता का पहाड़ आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये देखिए, जस्ट ऊपर इस प्रकार से है कुछ। अब आइए चलते हैं सीधा कुटिया। तो दोस्तों, देख पा रहे हो कि महाराज जी हमें मिल गए हैं रास्ते में ही। महाराज जी सीताराम। जय सिया राम। महाराज जी कहाँ आप जा रहे थे? भंडारा था तो उसी में निमंत्रण था, तो वहीं पे जा रहा था। अच्छा। अभी महाराज जी कितने दूर है यहाँ से कुटिया आपकी? 1 किलोमीटर और है। 1 किलोमीटर भी और है। हाँ, जी। 1.5 कोई भी पड़ सकता। अच्छा। जय सिया राम। तो महाराज जी यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन तो होगा ही बहुत ज्यादा। हाँ। महाराज जी डर नहीं लगता है यहाँ इतने घनघोर जंगल के अंदर? नहीं, सब प्रभु कृपा से क्यों डर लगे जी। महाराज जी यहाँ से तो मुझे लगता है अगर कुछ सामान घट जाए तो आपको लेने जाने में बहुत ही तकलीफ हो जाती होंगी। हाँ, क्योंकि मंदाकिनी नदी भी बीच में पड़ती हैं। तो बरसात में महाराज जी कैसे होता है? बरसात में तो जल्दी अगर गंगा बाढ़ गई तो फिर नहीं जा सकते। तो फिर महाराज जी भोजन भंडारा कैसे चलता है? बस ऐसे ही चलता है प्रभु की कृपा से, जैसे ही पार हो जाए। जी। बरसात में थोड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ता है तो हफ्ता 10 दिन के लिए बढ़ जाए, नहीं तो 2-3 दिन के लिए ही बढ़ता है। जी। बारिश जैसा हो जाए, बाढ़ आने के बाद फिर घट भी जाता है 2-3 दिन में। मैं तो बचपन से ही भक्ति लाइन पे हूँ। अच्छा, बचपन से ही भक्ति लाइन में। तो महाराज जी यहाँ कैसे आपका आना हुआ इतने बीहड़ जंगल में? आ गए जब हमें ध्यान करना था। ध्यान करने के लिए एकांत चाहिए था, तो तब फिर 1 महीने तो मैंने ऐसे स्थान की तलाश किया। उसके बाद यहाँ प्राप्त हुआ हमें। अच्छा। महाराज जी हाथों में देखने में आ रहा है कि महाराज जी बहुत ज्यादा चोटिल हैं हाथ दोनों। हाँ, यहाँ पर आसुरी शक्तियाँ। आसुरी शक्तियाँ हैं? हाँ, जो कि वो करते हैं, अटैक करते हैं। तो महाराज जी ये हाथ में वही उसी ने इस तरह कर दिया? जल गया। जी, जल गया। अच्छा। हाँ।
भक्ति में बाधाएं डालती हैं ताकि भक्ति सफल ना हो पाऊँ। तो महाराज जी वहाँ जैसे इतनी दिक्कतें हैं तो महाराज जी छोड़ते नहीं भी नहीं हैं? उससे नहीं मतलब है, वो दुष्ट है ना, जी दुष्ट है, भगाना चाहते हैं अच्छा ताकि मैं तपस्या ही न कर बंद कर दूँ। मेरा तपस्या इस समय मैं वो हूँ ना, मतलब मुझे नींद की आवश्यकता भी नहीं पड़ता। 24 घंटा ऐसे मेरा भजन पूजा पाठ चालू रहता है, जी। तो सोने की भी आवश्यकता नहीं पड़ता, ऐसे ही मेरा सब पार हो जाता है। जी जानवर तो बहुत हैं, भालू, तेंदुआ, शेर। महाराज जी शेर वगैरह आप देखे हैं अपनी आंखों से? सामना हुआ है, अच्छा सामना हुआ है। छिपे हुए में था, अच्छा झाड़ियों में छिपा था तो आवाज मैं कई बार धाड़ सुना, आवाज ही सुना हूँ। दोस्तों ये देखिए अब यहाँ से है ये पहाड़ की चढ़ाई, ऊपर है महाराज जी कुटिया हाँ ऊपर है, और बस ये आकर डंडा भी मिल गया। जल महाराज जी मंदाकिनी नदी से हिलाते हैं। हाँ रुकना हो रखना हो तो रख सकते थोड़ी सी महाराज जी रखते हैं। हो, छाँव रखो। महाराज जी कितना दूर है? बस हो गया आप तो। अच्छा यही हाँ। चढ़ा है दोस्तों इतना ज़्यादा कठिन संतों का जीवन है, आप लोग वहाँ से महसूस कर सकते हैं अगर समझ पा रहे होंगे। आप लोग को जहाँ तक नज़र जाएगी पूरा घनघोर जंगल देखने को मिलेगा, और ऐसे सेवा सामग्री लेकर के चढ़ना थोड़ा सा ज़्यादा कठिन हो जाता है। महाराज जी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। हाँ, थकान तो हो जाएगा, पहाड़ी चढ़ाई है जी। अब कुटिया भी बहुत पास है महाराज जी ने बताया। आइए चलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी हमें राहत की बात यह हो गई कि महाराज जी हमें रास्ते में ही मिल गए, जिससे हमारी जो यात्रा रही बहुत ही मंगलमय रही, बहुत ही सुखमय रही, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो आइए अब चलते हैं महाराज जी की कुटिया। बस बस महाराज जी महाराज जी रात्रि में यहाँ बहुत दिक्कतें होती होंगी। दिक्कतें क्या होगा, नहीं हम आ चुके हैं फाइनली महाराज जी की कुटिया में। ये देखिए जय हो प्रभु। जय हो परमात्मा। जय हो भोले बाबा। दोस्तों देखिए यहाँ पर भोले बाबा विराजमान हैं, और इधर तुलसी माता। और देखिए दोस्तों जंगल में किस प्रकार पानी महाराज जी यहाँ इकट्ठा करते हैं, ये देखिए। और बिल्कुल छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, ये देखिए। चलो अंदर आ जाओ छाँव में। तो आइए चलते हैं अंदर। और ये है महाराज जी की कुटिया पूरी, ये देखिए। जय हो भोले बाबा। ये देखिए
महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से दंडवत प्रणाम करता हूँ। कल आशीर्वाद करें। प्रभु जी शरीर का थोड़ा सा शुभ नाम बताइए। अरविंद कुमार। अरविंद। तो महाराज जी ये प्रेरणा आपको कहाँ से हुई कि संत जीवन में जाना चाहिए? अभी महाराज जी अवस्था भी मुझे लगता है ज़्यादा अभी हुई नहीं। नहीं, मेरा 32-33 वर्ष हो गया है। 33 वर्ष। हम्म। महाराज जी ये प्रेरणा कहाँ से हुई आपको? संत सब जी ईश्वर प्रेरणा कर देते हैं, जो पिछले जन्म में जो भक्त रहते हैं ना, फिर अगला जन्म होता है तो वो अपने शरण में ले लेते हैं ईश्वर, तो वो अपने आप भक्त बनाने के लिए प्रेरणा कर देते हैं कि आकर्षित कर देते हैं अपनी तरफ, तो उसी में फिर से वो परिवर्तित हो जाते हैं भक्त लाइन में। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल जाता। वो भक्ति का माल मिलता रहता है हर जन्म में। महाराज जी देख पाते हैं कि आपका जो स्वरूप है पाँव में देखते हैं पायल भी है। ये तो माता रानी का श्रृंगार है। अच्छा माता रानी का श्रृंगार है। हाँ, तो वो पहन लिया। अच्छा माता रानी का श्रृंगार ही आप कर लेते हैं। माथे में बिंदी भी लगी हुई है। हाँ, उन्हीं का श्रृंगार है माता रानी। जी। तो प्रभु जी जैसे इतनी कठोर तपस्या है, यहाँ तुम बहुत ही डरावना, बहुत ही कोई एक रात की तो बात छोड़िए, कोई दिन नहीं बिता सकता आम आदमी। तो प्रभु जी कभी भगवान का दर्शन, भोले बाबा की इतनी पूजा अर्चना, कभी दर्शन ऐसा कुछ महसूस होता है? क्यों नहीं होगा? अगर आप भक्ति करोगे अगर बढ़िया से तो क्यों नहीं प्राप्त होगा? उनका कृपा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, दर्शन भी होगा, सब कुछ होगा। भक्ति करोगे सब प्राप्त होएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब बताया नहीं जाता, मैं बता दिया हूँ जी। कि जो भक्ति करे मतलब वो प्राप्त होता है सब कुछ। सच्चे मन से जो करे क्यों नहीं दर्शन प्राप्त होगा? पहले झलक में प्राप्त होता है, फिर बाद में गीते गीते प्राप्त होता है। महाराज जी आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक थी? पॉलिटेक्निक है। अच्छा पॉलिटेक्निक। इसके बाद आप संत जी में? उसके बाद 2 साल कमाई किया, फिर संत जीवन में आया। अच्छा। तो प्रभु जी यहाँ भोजन भंडारे की व्यवस्थाएं? सब हो जाता है प्रभु की कृपा से। जैसे आप आ गए वैसे कोई और भी आ जाता है तो दे जाता है। जी। कभी महाराज जी ऐसा भी हो पाता है कि कभी भोजन भंडारा ना कुटिया में रहता हो? नहीं, प्रभु की कृपा से तो हमें प्राप्त होता रहा है, वैसे तो समस्या नहीं आया हमारे पास। और भोजन भंडारा महाराज जी कहाँ पर बनता है? भोजन तो इसी पे बना लेता हूँ। अच्छा इसमें ही सिद्ध कर लेते हैं। हाँ। देखिए दोस्तों जो भोजन बनाने का महाराज जी का ये यहाँ पर सिस्टम है काफी अलग है। देखिए अपना किस तरह बनाते हैं। अभी महाराज जी भोजन भंडारा तैयार हुआ भी नहीं? अब तो वहाँ पे है मेरा। अच्छा भंडारे में है। जी। तो वहीं होएगा। प्रभु जी कुछ हम लोग की भी सेवाएं हैं तो उनको पहले स्वीकार करें। ये महाराज जी अगरबत्ती इसमें है और इसमें प्रभु जी सरसों का तेल है और ये महाराज जी चाय पत्ती भी ले आते हैं कि संत महात्मा अपना जंगल में। इसमें प्रभु जी नमक है और ये हल्दी और मसाले के पैकेट है। इसमें शक्कर है, मूंग का दाल, इसमें गुड़, ये अरहर की दाल, ये महाराज जी चावल, इसमें मूंगफली का दाना और ये प्रभु जी आटा। ज्यादा तो नहीं महाराज जी कुछ लाए थे, बस छोटी सी सेवाएं थी। नहीं बहुत है इतना, हम संतोष जी। प्रभु जी यहाँ पर जैसे हम लोग ग्रस्त जीवन से हैं, हम लोग तो घर में बैठ करके भजन साधना करते हैं, इतना कठोर तप नहीं हो पाता। महाराज जी घर में बैठ करके किस प्रकार से जो भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी सेवा हो किस प्रकार करें? घर पे तो पहले तो हमें सत्य धर्म कर्तव्य का राह अपनाना चाहिए। हमें ये सत्य धर्म कर्तव्य अगर हम करते हुए ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उनकी कृपा हमें जल्द प्राप्त होता है, और बिना सत्य धर्म कर्तव्य के जल्दी कृपा ईश्वर का हमें नहीं प्राप्त होता है। तो उनको पहले जो गृहस्थ में सत्य धर्म कर्तव्य, झूठ न बोले, किसके प्रति मेरा क्या कर्तव्य है उसको निभाएं बढ़िया से,
और साथ में भक्ति सुबह शाम जो भी समय मिले, 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, दोनों टाइम भक्ति भी करें तो उनका जीवन सफल हो सकता है। और साथ में जितना ही भक्ति में समय देंगे उतना ही उनका जल्दी कल्याण होगा, वो सब जल्दी कृपा प्राप्त होगा अगर हम सत्य धर्म कर्तव्य के माध्यम से करते हैं तो। और वैसे भक्ति जल्दी नहीं स्वीकार होता है। तो प्रभु जी, प्रभु की भक्ति का सबसे सरल मार्ग क्या है जिसे हम लोग सरल मार्ग पर भगवान तक पहुंच सकें? यही तो बताया मैं, सत्य धर्म कर्तव्य ही है जो कि हमें सरलता से उनको प्राप्ति हो जाता है उनका। और वैसे उनका तो अगर और जल्दी प्राप्त करना है तो एकांत चाहिए। अच्छा, एकांत चाहिए। एकांत में मतलब भक्ति पर ही आश्रित हो जाओ, सब कुछ छोड़ के, जब तक उनका दर्शन न हो जाए। जैसे मैं संत बन के यहाँ बैठ गया सब कुछ छोड़ के, तो मेरा 24 घंटा भक्ति हो गया। तो इसी तरह से कोई भी संत भेष में या एकांत में जाके भक्ति में जितना ही अधिक समय देंगे उतना ही जल्द सफलता में प्राप्त होगा। जी महाराज जी, इस जीवन में, भक्ति जीवन में जाने से पहले गुरु बनाना अनिवार्य है? गुरु बनाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। आपने महाराज जी गुरु बनाया? हाँ, मैं बनाया हूँ जी। गुरु बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। महाराज जी, बताया जाता है कि बिना गुरु के तो ज्ञान ही नहीं, वहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आजकल तो हमें वेद पुराणों से ही ज्ञान बहुत ज्यादा प्राप्त हो जाता है, जो कि मौलिक रूप में बन गए हैं, उसी से हमें प्राप्त हो जाता है। तो गुरु भी बना लेंगे तब भी अच्छा ही है। गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं होता। वो गुरु जो होता है ना, ईश्वर की भक्ति को हमें जोड़ने में सहायक होता है। जी। गुरु कृपा, अगर गुरु सही प्राप्त हो गया तो, अगर सही गुरु प्राप्त हो गया तो हमें जल्द ही मतलब उस मार्ग तक प्रशस्त करा देता है। और हमें गुरु बनाने से ये होता है कि हमें जल्दी ही ईश्वर की प्राप्ति होता है, क्योंकि कुछ मेरा भक्ति का श्रेय उन्हीं पे रह जाता है और कुछ का फल प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, आप किस संप्रदाय से हैं? नागा संप्रदाय से। प्रभु जी, आप भोले बाबा, इष्ट देव भोले बाबा को मानते हैं? हाँ जी। तो महाराज जी, भोले बाबा का इष्ट देव मानना महाराज जी कोई विशेष कारण? नहीं, जिसका जिस पे लगन हो जाए, मन भा जाए, कोई वैसा कुछ नहीं है। जी। सब अपना अपना अलग अलग, जिसको जो पसंद हो ज्यादा, जिसके प्रति ज्यादा समर्पित हो, अपना इष्ट देव उसी को बना लेता है, ऐसा कुछ नहीं। महाराज जी, जैसे आप भक्ति भोले बाबा की करते हैं तो श्रृंगार माता जी का? हाँ, तो माता पार्वती का श्रृंगार कर लेता हूँ। जहाँ भोले बाबा है वहाँ माता पार्वती है। जी। तो मतलब आप एक तरह से भोले बाबा की पत्नी के रूप में आप अपने आप को देखते हैं? नहीं, वो माता अर्धांगिनी के रूप में मैं श्रृंगार कर लिया हूँ। माता ने जब संकेत दिया तो मैंने श्रृंगार से। अच्छा, माता जी ने संकेत दिया? हाँ, कि मेरा श्रृंगार स्वीकार करो। जी। इस तरह से मैं अपना श्रृंगार करती हूँ, तो फिर मैं भी अपना उसी तरह से अपना पहन लिया जो पहने। जी। हो गया। महाराज जी, कुछ बाहर का भी दर्शन थोड़े से हमारे भक्तों को करवाएं। बाहर मतलब मूर्ति? हाँ, बाहर का वातावरण, बाहर के दृश्य थोड़ा से। हाँ, देख ली। तो महाराज जी, रात्रि में अंदर ही लेटना होता है? कोई जरूरी नहीं, बाहर भी लेट सकते हैं। बाहर भी लेट जाते हैं? क्यों नहीं लेट सकते हैं? महाराज जी, तो रात्रि में तो महाराज जी जंगली जानवरों का ज्यादा आतंक बढ़ जाता होगा। हाँ, तो फिर महाराज जी दिक्कत नहीं होती है? थोड़ा सा अपना ध्यान देना पड़ता है जी। और बाहर भी लेट सकते हैं, अंदर भी लेट सकते हैं। जी। और ये तो महाराज जी काफी बीहड़ जंगल है पूरा, जो देखने में यहाँ से नजारा आ रहा है। हाँ जी। जंगल तो भीड़ है ही। जी। करीब ये 500 किलोमीटर में है ये जंगल। अच्छा, ये लगभग 500 किलोमीटर में पूरा घनघोर जंगल है। हाँ। ये देखिए दोस्तों, किस प्रकार के यहाँ के नज़ारे हैं, आप लोग देख ही पाए। और महाराज जी, किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार की आवश्यकता, किसी चीज़ की आपको कमी यहाँ?
नहीं, कमी नहीं। नहीं, जो महाराज जी हम लोग भक्तगण थोड़ा बहुत आपके लिए कर सकें, किसी चीज की आवश्यकता हो तो जरूर महाराज जी संकेत करें। नहीं, संकेत क्या, सब सही है। सब जो आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। जी। जय हो प्रभु जी। महाराज जी आशीर्वाद फिर करें, कृपा बनाए रखें। जय हो प्रभु। और जो भी महाराज जी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें, कल्याण। और किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप बिल्कुल हमें महाराज जी बता सकते हैं। नहीं, हमें वैसी आवश्यकता नहीं है। जी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।